हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसके अंदर हम फिनॉल के केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर हम आप पहुंचे हैं नंबर 12, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या होता है भाई इसके अंदर? बहुत आसान रिएक्शन है। सिंपली क्या होगा यहाँ पे कि फिनॉल का रिएक्शन होता है एक, दिस इज द फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCN प्लस HCl और डाला जाता है साथ में AlCl3। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, दिस इज द OH के पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, CHO आ जाता है। किस तरीके से होगा भैया? सबसे पहले जो HCN और HCHO है, दिस इज द फिनॉल, और जो HCN और HCHCl जो है वो क्या करेगा, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वो बना देंगे क्या, CH डबल बॉन्ड NH, और इस पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। और दिस इज द AlCl3, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, और Cl रिमूव होगा तो पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, वाटर इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर डालने पर इमीन का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट इज रिमर टिमन रिएक्शंस। रिमर टिमन रिएक्शन दो टाइप की होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। फिनॉल की रिएक्शन एक बार हम क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के प्रेजेंस में करा सकते हैं, और एक बार हम रिएक्शन CCl4 के साथ NaOH के प्रेजेंस में करा सकते हैं। अगर इसके साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा भाई, इसके साथ कराएंगे तो OH एंड दिस इज द CHO एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। उसी तरीके से अगर CCl4 ले लेते हैं तो यहाँ पे सैलिसलिक एसिड एक बार ऑर्थो पे और एक बार क्या हो जाएगा, एक बार आ जाएगा पैरा पे। तो ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आती है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। कॉल्वे श्मिट के अंदर क्या बताया गया है कि इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, जिसमें यूज़ किया जाता है फर्स्टली इज NaOH। क्या यूज़ किया जाता है भाई, फर्स्टली इज NaOH, या फिर हम ले सकते हैं KOH, और सेकंड में हम क्या यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। किस तरीके से ये मैकेनिज्म होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले इट इज़ अ फिनॉल, क्या है ये, फिनॉल है, और फिनॉल का रिएक्शन होता है किसके साथ, NaOH के साथ। यहाँ से H निकलता है और वाटर फ्री हो जाता है। अगर वाटर फ्री होगा तो क्या बन जाएगा, O- बन जाएगा, और जो ये O- है ये रेजोनेंस कर सकता है एक बार ऑर्थो पर एक पैरा पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। अगर एक बार ऑर्थो पे एक पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये अटैक करने वाला है CO2 के ऊपर, ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगली स्टेप में क्या होने वाला है भाई, अगली स्टेप में हम वाटर ऐड करने वाले हैं। वाटर जैसे ही ऐड करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पे कि एक तो इसका टॉटोमेरिज्म भी हो जाएगा और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में, और साथ में ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है हाइड्रोजिनेशन, बहुत ज़्यादा आसान। बेंजीन ले लो, अगर उसके साथ डाल दिया है H2PT, क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर बेंजीन की जगह हमने क्या ले लिया है, फिनॉल, और H2PT डाल दिया है तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है, जैसे द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर फिनॉल का रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होता है, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ होता है, एक तो V2O5 के साथ। किसके साथ होता है, V2O5 के साथ, और साथ में K2Cr2O7 के साथ। अगर V2O5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 मेंबर का एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से K2Cr2O7 डालते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है कुछ क्विनॉन। क्या बनता है, क्विनॉन। उसी तरीके से अगर फिनॉल आ जाए, क्या आ जाए,
डाईफिनॉल आ जाए और क्या डाल दिया जाए, K2Cr2O7 डाल दिया है, तो तब भी किसका निर्माण होगा, जब भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्राइज रीअरेंजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसके अंदर, इट इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एस्टर। अगर बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड OR आ जाए और हम क्या कर दें इसको AlCl3 के साथ हीट कर दें, क्या कर दें AlCl3 के साथ हीट, तो क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस कार्बन पे। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कि यहाँ पे OH, क्या बन जाएगा यहाँ पे OH एंड दिस C डबल बॉन्ड OR, और ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और साथ में ये बन जाएगा क्या कि OH, और एक बार ये चला जाएगा पैरा पे। किस पे चला जाएगा भाई, पैरा पे। ये मेजर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये माइनर होगा। क्लियर है कहानी। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ले लें अगर हम, तो जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया है मैंने, और नीचे ले लिया है क्या, मिथाइल। तो आज मिथाइल जो है वो पैरा पोजीशन पर है, तो फिर जब आप इसको AlCl3 के साथ हीट करेंगे तो ओनली क्या बनेगा, ओनली बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बनेगा भाई, ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और मिथाइल एज इट इज़ अपनी जगह पर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर पैरा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर आ जाएगा, वो पैरा प्रोडक्ट मेजर आ जाएगा अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है क्लेजन रीअरेंजमेंट। इट इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज़ अ रीअरेंजमेंट ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर। ये किसका रीअरेंजमेंट है भाई, एलाइल फिनाइल ईथर का रीअरेंजमेंट है। क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलाइल फिनाइल ईथर। यहाँ पे आ जाएगा कार्बन 14 और इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम हीट कर देंगे। जैसे हीट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा दिस इज़ द फिनॉल, और ये CH2CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा जिसमें कार्बन 14 कहाँ आ जाता है भाई, यहाँ पे आ जाता है। अगर फर्दर आप इसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, फिर से क्या कर देते हैं आप इसको हीट कर देते हैं, तो फिर से क्या होगा, ये कार्बन जो है वो पैरा पोजीशन से अटैक करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा कुछ ऐसा कि यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा OH, और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और कार्बन जो 14 है वो वापस से कहाँ पहुँच जाएगा, वो वापस से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। अगर मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड ले लिया है, लाइक क्वेश्चन कि मैंने लिया बेंजीन के ऊपर है OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, दोनों तरफ मिथाइल है। सबसे पहले अटैचमेंट कहाँ पे होता है, ऑर्थो पे होता है, और आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, नो रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है डाईईनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट। इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर हमें डाईईन बोले तो एल्कीन लेना है। क्या लेना है हमें, एल्कीन और कीटोन लेना है। दिस इज द डबल बॉन्ड O C, दिस इज द मिथाइल एंड H+ के साथ इसको क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए। तो किस तरीके से होगा इसका मैकेनिज़्म, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये क्वेश्चन है डबल बॉन्ड O, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मिथाइल, और हमने क्या दे दिया है H+। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये H+ लेगा। जैसे H+ लेगा क्या बनाएगा ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस पे आ जाएगा H+, यहाँ पे मिथाइल बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे अगला जो स्टेप आ जाएगा, क्या वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ भी मिथाइल, क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये OH हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल का क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाएगा। अगर मिथाइल का शिफ्टिंग हो जाता है तो यहाँ पर एक मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और ये क्या आ जाएगा OH। फाइनली क्या होगा कि H+ जो हमने दिया था
उसको निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर से हीट कर देंगे, और हीट करने के बाद यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो दिस इज द डाइइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट इसे कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ जाएगी भाई, कपलिंग रिएक्शन। दिस इज नंबर 20, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है, तो देखो ध्यान से, कपलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू दी जाती है। किसके थ्रू दी जाती है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के थ्रू दी जाती है, जिसमें डाइज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन, या दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, क्या लिख सकते हैं भाई, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजीन डायazonium salt. This reaction is given by benzene diazonium salt and by this reaction different indicators and dyes are formed. कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स और डाइज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, दिस इज द PH एंड ट्रिपल बॉन्ड N प्लस दिस इज द BDC। ये कुछ इस तरीके से भी एग्जिस्ट कर सकता था, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि N प्लस। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये वीक है तो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है उसके साथ क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन अच्छे इल्ड के साथ क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो देखो जरा ध्यान से, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे हम बेंजीन के ऊपर क्या ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं, जो कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके अलावा हम बेंजीन के ऊपर NHR ले सकते हैं, जो कि ऑल्सो हाईली एक्टिवेटिंग है। और उसी तरीके से बेंजीन के ऊपर हम NR2 ले सकते हैं, जो कि हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। उसी तरीके से बेंजीन के ऊपर हम क्या ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं। हम अल्फ़ा और बीटा नेफ्थॉल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा नेफ्थॉल, जो कि कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। और साथ में हम बेंजीन के ऊपर क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं OR ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन के अंदर ये सब लिए जा सकते हैं। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कपलिंग। क्या आता है, टाइप ऑफ कपलिंग की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, टाइप ऑफ कपलिंग के अंदर क्या होगा कि कपलिंग जो है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले मैं बात करूँ CN कपलिंग की, और एक होती है NN कपलिंग। तो चलिए, CN कपलिंग में क्या होता है कि जो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, उसका अटैक ऑर्थो और पैरा कार्बन पे होता है। किस पे होता है, ऑर्थो और पैरा कार्बन पे। इफ अटैक ऑफ BDC इज एट ऑर्थो ऑब्लिक, यहाँ पे कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं बना, दिस इज कॉल्ड CN कपलिंग, जिसका कलर होता है क्या, येलो कलर। कैसा कलर होता है भाई इसका, येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, येलो कलर इसका पाया जाता है। तो देखो ध्यान से आगे, उसी तरीके से अगर मैं नेफ्थोल ले लेता हूँ, लाइक ये नेफ्थोल है हमारे पास, और इसका रिएक्शन में फिर से इसी के साथ करा दूँ, तो क्या हो जाएगा, इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, एक ग्रुप लग जाएगा। दिस इज द OH एंड डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH आ जाएगा। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर। कैसा कलर होगा, रेड कलर होगा। तो दिस इज द CN कपलिंग। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, दिस इज कॉल्ड NN कपलिंग। क्या बोला जाता है भाई इसको,
NN कपलिंग इसको बोला जाता है। क्या? इफ अटैक ऑफ BDC इज एट NH2 ग्रुप, अगर BDC का अटैक किस पे होता है? NH2 ग्रुप पे होता है, तो क्या हो जाएगा? NN कपलिंग हो जाएगी। किस तरीके से होगा कि बेंजीन के ऊपर क्या आ गया है? NH2 आ गया है और इसका रिएक्शन कराया गया है किसके साथ? PH। किसके साथ कराया गया है भाई? PH N2 प्लस Cl माइनस के साथ कराया गया है। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, तो क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। और आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है दिस इज द NH, N डबल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा PH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो चुका है? बॉन्ड बन चुका है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं कि मैंने यहाँ ले लिया है NH2 एंड दिस इज द NH2, और साथ में ले लिया है PH N2 प्लस और Cl माइनस। क्या होगा? सबसे पहले सॉरी ऐसा नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे क्या ले रखा है हमने? यहाँ पे ले रखा है NaNO2 HCl, मतलब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो एक जो प्राइमरी अमाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा BDC के अंदर N2 प्लस Cl माइनस, और जो दूसरा N2 प्लस Cl माइनस है वो अटैक करेगा और HCl को निकाल देगा। किसको निकाल देगा? HCl को। तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा? N डबल बॉन्ड N, और यहाँ NH, और ये रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कहानी? तो इस तरीके से कपलिंग जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं जिसका नंबर है नंबर 21। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड, विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई गई है। तो देखो ध्यान से किस तरीके से रिएक्शन होगी भाई। रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पे क्या ले लिया हमने? यहाँ पे ले लिया है दिस इज द फिनॉल, और फिनॉल के साथ क्या डाला गया है? फिनॉल के साथ डाला गया है HC डबल बॉन्ड OH, बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में, और साथ में कर दिया गया है हीट। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ CH2 बीच में आ जाएगा, यहाँ फर्दर OH आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, और फिनॉल के साथ साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट। क्या नाम है इसको? क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है बेकेलाइट। क्या होगा? सबसे पहले जब हम HCHO के साथ इसकी रिएक्शन किस में करवाएंगे? एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। तो ये रिएक्शन आपस में करेंगे और आपस में करके क्या बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। और जो ये फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल जो है ये अटैक करता है इस कार्बन पे और बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। सेम कहानी पैरा पे भी होती है, और इन दोनों से मिलके क्या प्रोडक्ट बन जाता है? इन दोनों से मिलके बन जाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट कि यहाँ OH और CH2OH जो यहाँ जुड़ेगा वो दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर को बाहर निकाल देगा, और ये बन जाएगा जिसे कहा जाता है क्या? नेवोलेक। नेवोलेक इज़ अ मोनोमर यूनिट। इसका जब कंडेंसेशन किया जाता है, क्या किया जाता है? इसका कंडेंसेशन किया जाता है, तो इससे क्या बन जाता है? बेकेलाइट। इसलिए इसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या है ये? कंडेंसेशन पॉलीमर। बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स का यूज़ किया जाता है और क्या बना दिया जाता है? नेवोलेक बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 22 पर। नंबर 22 इज कॉल्ड नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का क्या किया जाता है? नाइट्रोसेशन किया जाता है। कहने का मतलब NO के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। तो देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे कि ये है फिनॉल, और फिनॉल के अंदर डाला गया है क्या? HNO2। तो HNO2 क्या प्रोड्यूस करता है? NO प्लस प्रोड्यूस करता है। तो जो NO प्लस है वो कहाँ कहाँ लग जाएगा? वो लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जो कि टोटोमेरिज्म करके क्या बना सकता है? जो कि बना सकता है NOH, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से 22 भी कंप्लीट हो जाती है। नंबर 23 पे आ जाते हैं। नंबर 23 इज कॉल्ड लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट।
जो कि फिनॉल के लिए एक टेस्ट है। क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, देखो ध्यान से। इस टेस्ट के अंदर कुछ ऐसा होगा कि जो फिनॉल है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, NaNO2 विद H2SO4 के साथ। क्या होगा, सबसे पहले रेड कलर आ जाएगा। जब रेड कलर के साथ डालेंगे OH माइनस तो क्या आ जाएगा, ब्लू और ग्रीन कलर आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरे तरीके से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे अपन कलर फिल कर देते हैं जो कि अपन ने पहले नहीं किया है। तो देखो ध्यान से, तो क्या समझ में आया कि नहीं आया ये पूरा कंप्लीट। इस तरीके से लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिनॉल का रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो टेस्ट बन जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन बची हुई है जिनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर जो सैलिसाइलिक एसिड है, दिस इज द सैलिसाइलिक एसिड, इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हैं किसके साथ, MEOH के साथ, मतलब मेथनॉल के साथ, जो कि कौन सी रिएक्शन हो जाए, एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। मतलब MEOH और COH आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, वो बना देंगे OL, क्या बना देंगे भाई, OL ऑफ विंटर ग्रीन बना देंगे, जो कि बन जाएगा। ये कोई ऑयल या ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका एक नेम है। अगर यही रिएक्शन हम PHOH फिनॉल के साथ करा देते हैं तो बन जाएगा सेलॉल। क्या बन जाएगा, सेलॉल बन जाएगा। और यही रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा देते हैं, ये करा देते हैं CH3COCl के साथ, तो बन जाएगा एस्पिरिन। क्या बन जाएगा भाई, एस्पिरिन, जिसे पैन किलर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और जो केमिकल रिएक्शन है फिनॉल की वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसके साथ मिलने वाले हैं, ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।